जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुंभ राशि। कुंभ राशिफल दिसंबर 2022। तो जाते जाते ये साल क्या कुछ देकर जाएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वालों, दिसंबर के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहता है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, चंद्रमा आपके लग्न में रहेगा दिसंबर के महीने में शुरुआत में। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में है और राहु आपके तीसरे भाव में है। मंगल देव चौथे भाव में विराजमान है और केतु नौवें भाव भाग्य भाव में रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं आपके दसम भाव में और शनिदेव आपके 12वें भाव में हैं। तो क्या होगा, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। और अगर अभी आप हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। तो कुंभ वालों, आप के ग्रह के चाल ये कहते हैं कि इस महीने में योजनाएं फलित होगी और मनोरंजन में समय व्यतीत होता नजर आएगा। वैसे तो पार्टी एंजॉय खूब करेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा और अपनों का साथ भी मिलेगा। साथ ही संतान प्राप्ति के शुभ योग बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आपका करियर, आपका प्रेम, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय और अपनों का साथ कितना मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो कुंभ वाले हैं आपके करियर से। तो कुंभ वालों, करियर के मामलों में आपके लिए ये समय अनुकूल है। तो दसम भाव में सूर्य बुध और शुक्र मंगल की दृष्टि से आपका कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके काम में भी बढ़ोतरी होती दिखेगी। हालांकि नए प्रोजेक्ट में भी आप हाथ आजमाएंगे या फिर आपके हाथों सौंपी जा सकती है। वैसे तो सही समय पर कार्य पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े भी हैं और लगन मेहनत से काम भी करेंगे और इसका फल आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा। आपकी स्थिति बढ़िया होगी, आप बढ़त बनाए रखेंगे। तो कार्य कुशलता को दिखाने का ये बेहतर मौका है इस महीने में। हालांकि देखिए, 3 दिसंबर को बुधदेव और 5 दिसंबर को शुक्रदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यानी बुध शुक्र एक साथ, और तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दसम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करता दिखेगा। तब क्या होगा, देखिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होने की पूर्ण संभावना दिखेगी। यानी आप जॉब करते हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। और अगर आप व्यवसायी हैं तो स्थिति क्या होगी, क्योंकि देखिए अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि चौथे भाव में बैठे जो मंगल हैं, वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर। अब व्यापार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हो सकती है, संभव हो कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। और अगर कोई बड़ा काम हाथ में ले लेंगे तो धीरे धीरे आपको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मंगल के वक्री प्रभाव से तभी आप बच पाएंगे और उन्नति भी मिलेगी। तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको सफलता तो मिलनी तय है और साथ ही बड़ा ऑफर भी मिलने के योग है, आपके व्यापार में उन्नति होगी। यानी अगर जॉब करते हैं तो पदोन्नति की प्रबल संभावना है और अगर सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपकी स्थिति और बढ़िया होगी। तो ईमानदारी से आप कार्य करें, तभी आपको पूर्णतया शुभ लाभ मिलेगा और व्यापार में उन्नति भी है। तो आर्थिक दृष्टि की बात करते हैं तो देखिए, धन के मामलों में जो शुरुआती समय है ना, शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि आर्थिक चुनौतियां छोटी मोटी है। हालांकि खर्च होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा, मनोरंजन के चीज़ों में आप व्यस्त रहेंगे तो मनोरंजन का मतलब ही खर्च होता है, तो खर्च तो होगा। हालांकि बुध और शुक्र जब एकादश भाव में जाएंगे तो इनकम भी बढ़ जाएंगे, तो फिर इनकम बढ़ेगी तो खर्च करने में भी उतना आपको परेशानी नहीं होगा। भले ही खर्च हो लेकिन इनकम बढ़ती जाएगी, सुकून मिलेगा। और 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके एकादश भाव में आएंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से बढ़िया हो जाएगी, एकदम से उछाल आएगा। आप जॉब करें या बिजनेस, लेकिन दोनों ही जगह आपकी स्थिति में पॉजिटिव उछाल दिखेगा, बढ़त हासिल करेंगे और आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो जाएंगे। अब मंगल देव की दृष्टि भी एकादश भाव पर, तो क्या होगा,
प्रॉपर्टी से धन प्राप्त करने के योग बनेंगे और ये आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। तो प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होगा। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी आप किराए पे भी लगाना चाहते हैं तो इसको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावे यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो भी इच्छा पूरी होती दिखेगी, आपको आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति मिलने के योग हैं, तनख्वाह बढ़ेगा और यहाँ भी सूर्य के प्रभाव के कारण खासकर सरकारी क्षेत्र में आप जॉब करते हैं, काम करते हैं तो लाभ जरूर होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुंभ वालों के लिए आपके राशि के जो स्वामी हैं शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान है, जो नींद से जुड़ी थोड़ी बहुत समस्या दे सकते हैं। आंखों में जैसे जलन या पानी बहना या फिर पैर की एड़ियों में दर्द होना या किसी तरह का पैर में चोट मोच ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखिएगा और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादश भाव में सूर्य जब जाएंगे तब आपके स्वास्थ्य में अचानक से सुधार होने लगेगा और जो भी पुरानी समस्याएं थी उनसे मुक्ति मिलने लगेगी। तीसरे भाव में राहु की स्थिति है, तो शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। वैसे आपको प्रतिदिन योगा, ध्यान, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, समस्याओं में कमी आए और थोड़ा बहुत मानसिक तनाव है, हालांकि आप ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं। जानते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रेम की बात करें तो जैसे ही 3 दिसंबर को बुध एकादश भाव में आएंगे और आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो प्यार के मामलों में तेजी आएगी, पॉजिटिव। अब आप जिनसे प्यार करते हैं उनको दिल की बात कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और खुलकर बातें करेंगे, जिससे कि क्या होगा, रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। अब 5 दिसंबर को शुक्र महाराज भी एकादश भाव में आएंगे और पंचम भाव को देखेंगे, तब आपके रिश्तों में प्रेम रोमांस का तड़का लगेगा, यानी आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी संबंध बिताएंगे और कहीं बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, यानी कि रिश्तों में परिपक्वता आएगी, एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। तो 16 दिसंबर को सूर्य भी आपके इस भाव में आ जाएंगे, तो क्या होगा ना, थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगे। सूर्य जलाता है, गर्मी देता है, तो रिश्तों को परखेंगे आप और विवाह के लिए प्रस्ताव भी हालांकि आपका लव दे सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो इस दौरान किसी के साथ मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, अब सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, द्वादश भाव में शनि भी बैठे हैं, तो निजी संबंधों में छोटी मोटी मुश्किलें रहेगी, आपसी विवाद हो सकते हैं, घर की शांति भंग हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संभल कर चलना है। पारिवारिक जो माहौल है वो ना बिगड़े, इसका ध्यान रखिएगा और कहीं तीसरे के कारण आप लोगों में दूरियां ना आ जाए, घर का माहौल ना बिगड़ जाए, इसका भी ध्यान रखें। तो दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से चलाने का आप लोग बैठकर मिलकर डिसाइड करें और चलाएं। हालांकि जीवन साथी की वजह से आपको धन लाभ होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी, आपका रिश्ता यानी अच्छा चलता रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाएंगे, घर में धन धान्य सुख बढ़ेगा और किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर की खुशियां भी बढ़ जाएगी। हालांकि शनिदेव की पुण्य दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो दान पुण्य करना भी इस समय होगा। 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य एकादश में जाएंगे तो माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और तीसरे भाव में राहु भाई बहनों से आपको लाभ दिलवा रहा है। क्या करेंगे उपाय, देखिए शनि देव के मंत्रों का जप करें, चींटियों को आटा डाल सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह आप पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें तो उत्तम रहेगा। संभव हो तो सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कर दें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें।